अगर मैं आपसे कहूं कि क्या अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कब्जा हो चुका है? अरे भारत और चीन में तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तब भी चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। आखिरकार क्या ऐसा इतिहास है जो इतिहास चीन अब मानने से इनकार कर रहा है? आखिरकार चीन चाहता क्या है कि अरुणाचल प्रदेश को हम कब्जा कर लें? अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है क्या जो चीन लेना चाहता है? ऐसे काफी सारे मन में सवाल आ रहे होंगे ना कि अरे यार चलो, भारत और पाकिस्तान का तो मान सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया है तो पीओके भारत लेगा। अब क्या भारत ने चीन के कुछ एरिया पर कब्जा किया है जो चीन लेने आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से चीन की जो कहते हैं ना कि ना समझी है वो है। असल में ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ये जो ताकसिंग नाम की जगह देख रहे हो, यहाँ पर चाइना की आर्मी के आने के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे ही आदिमानव लोग भी रहते हैं इस जंगल में, और उन सबको भी अब खतरा ऐसा दिखाई दे रहा है। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से बॉर्डर पर कुछ अफरा तफरी मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो आर्मी के आने के बाद भाग रहे हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है कि चाइना के टैंक्स भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं, चाइना की आर्मी भारत के अंदर एंटर कर रही है। तो कुछ वीडियोस फेक बताई जा रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये फेक है कि सही है। देखो 90% चीजें अभी फेक है, और इसका मेन कारण क्या है वो आपको पिछले वीडियो में पता चल जाएगा। यहां पर भी बता देता हूं। असल में भारत ने कुछ दिन पहले चाइना के खिलाफ कुछ कैंपेन चलाए थे। चाइना की वो सच्चाई दुनिया के सामने लाए थे कि चाइना में भी देखो इतनी गंदगी है, जो चाइना अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। वैसे ही चाइना अभी ऐसे वीडियोस वायरल करा रहा है जहां पर यह लग रहा है कि जो चाइना है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया है। चाइना भारत के 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। बल्कि ऐसा अभी कोई भी फैक्ट नहीं मिला है विद प्रूवन कि ऐसा हुआ हो। ना तो चाइना ने अभी तक कोई भड़काऊ बयान दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हम उसको कब्जा करके रहेंगे, बल्कि ऐसा है भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश कब का भारत का ही है और तब से ही भारत का है। यार अगर आप देखोगे तो ये बात करें काफी समय पहले की बात है, 1914 की बात है। सन 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। इस समझौते के समय उपस्थित नहीं था और बाद में तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद से ही इस जो 890 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर रहा है। मतलब है क्या यार? देखो असल में ये भारत है और इधर चाइना है। अब भारत और चाइना का अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ बॉर्डर आपको दिखाई देगा। इसी को ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने ये रेखा खींची थी। और कहाँ कहाँ ये रेखा है? तो ये जो आप रेखा देख रहे हो ये रेखा भी मैकमोहन रेखा है। अब बीच में मैकमोहन रेखा क्यों नहीं है? अरे तो यार ये नेपाल आ जाता है, इधर भूटान आ जाता है। तो ये जो है रेखा, इसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। 1914 में भारत और चीन के बॉर्डर के लिए खींची गई थी। अब ये 1914 में खींची गई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये रेखा खींची जा रही थी तो ये चाइना वहां पर मौजूद ही नहीं था। चाइना इसी रेखा को मानने से इनकार करता है। ये कहता है नहीं भैया, ये रेखा गलत खींची गई है, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये हमारा एरिया है। इसीलिए भारत और चाइना के बीच हमेशा डिस्प्यूट इसी की चीज को लेकर बना रहता है, अरुणाचल प्रदेश को। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा। अब जब ये रेखा का निर्धारण हो रहा था, पता नहीं इसका पेट झड़ने लगा था, क्या होने लगा था, वहां मौजूद ही नहीं था। अब भैया तुम मौजूद नहीं, जो तुम्हारी गलती है। अब भारत और पाकिस्तान का भी बॉर्डर कुछ इसी तरीके से ही खींचा गया है। अब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। और अगर आप सही जवाब दे दिए, अब ये मत कह दीजिएगा एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नहीं, वो दूसरा नाम जो अंग्रेज रख कर गए थे। सही नाम बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट और पिन भी दे दिया जाएगा। भारत और चाइना की रेखा को या सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, लेकिन भारत पाकिस्तान की रेखा को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसी चीज को लेकर डिस्प्यूट मचा रहता है, क्योंकि चाइना उस टाइम मौजूद नहीं था जब भारत और चाइना का बंटवारा या कह सकते हो सीमा निर्धारण हो रहा था। तो अब तुम नहीं मौजूद थे, तुम्हारी गलती है। लेकिन हाँ, अगर किताबों में देखोगे, हर जगह देखोगे तो यही लिखा है
कि भारत का ही एरिया है। तो यहाँ पर चाइना की सरासर गलती है जो भारत के अंदर ये एंटर कर रहा है। इस तरीके की कई सारी वीडियोस आ रही हैं। चाइना की आर्मी, जिसे PLA कहा जाता है, वो यहाँ पर आ रही है, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अपर जो सबनसिरी जिले के अंदर देखोगे, नाह जनजाति के लोगों के द्वारा दावा किया गया है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने उनके पारंपरिक चारागाहों, शिकारों, खेती वाली जमीन पर आक्रमण करते रहे हैं। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ लोग हैं, उन लोगों का ये दावा है कि चीनी लोग हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार ही करते हैं। और उसी के साथ साथ सरकार और भारतीय सेना ने सीमा सड़क संगठन के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती बुनियादी ढांचों के अभूतपूर्व तेजी लाई है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय सेना और भारतीय सरकार काम कर रही हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार भारत वहां पर मौजूद ही नहीं है, भारत की कोई फौज नहीं मौजूद है, तो मौजूद है। तो यार ये जो वीडियोस सामने आ रही हैं, क्या ये वीडियोस गलत है? हाँ, इसमें से 90% आपको वीडियोस गलत दिखाई देंगी, क्योंकि ऐसा सच्चाई है ही नहीं। ये केवल वीडियोस पहले की वायरल की जा रही है, कहीं और की वायरल की जा रही हैं। अगर ये वीडियो सही होती तो अब तक मतलब आप जान जाओ हाहाकार मच गया होता। प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया घूमने नहीं जाते, उधर पहले फौजी भेजे जाते। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश ले पाएगा? क्या इतनी औकात है उसके? देखो यार, मेन चीज ये है कि भारत भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, और चाइना काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। तो चाइना अपने इस डेवलपमेंट की रफ्तार में कोई वो बाधा नहीं आने देगा, और इसी वजह से वो कभी भी ऐसा अभी तो कुछ घुसपैठ नहीं करेगा कि चले हम अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करें। हाँ, 10-20 साल बाद वो कर सकता है, लेकिन अभी नहीं करेगा। अगर उसके दिमाग होगा तो तब तक, लेकिन 10-20 साल भारत भी कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ जल्दी होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत भले मुठभेड़ होते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।